नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 27 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड ऑन आईजीएक्स। आईजीएक्स मतलब क्या है? इंडियन गैस एक्सचेंज। सबसे पहले इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो 2020 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे नेचुरल गैस के बायर्स एंड सेलर्स जो है वो डिजिटली ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका नेचुरल गैस का ट्रेडिंग होगा और आप स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, फॉरवर्ड मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या है? दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। स्पॉट मार्केट मतलब ऐसा एक पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी होगा, मतलब आपके जो कमोडिटीज होगा उसका ट्रेडिंग इमीडिएटली होगा, आपको सेम टाइम कैश भी मिल जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट में क्या है? इट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस, मतलब आप जहां पे सामान दोगे ना उधर उसका सेलिंग नहीं होगा, उधर से और कहीं लेके जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आपका जो पैसे है वो आपको बाद में मिल जाएगा जब वो सामान एक्चुअली बिक जाएगा। समझ गए आप? नाउ पर देखिए, आईजीएक्स जब लॉन्च किया था ना 2020 में, तब मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन ये था, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस को आप सेल नहीं कर सकते इस एक्सचेंज पर। मतलब इंडिया के अंदर जितना नेचुरल गैस प्रोड्यूस होगा ना वो आप बेच नहीं सकते, ऐसा था। पर रिसेंटली ये रूल को चेंज किया। अगस्त 19 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स को भी ऑथराइज किया टू सेल अप टू 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स और 10% ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। उनका जो एनुअल प्रोडक्शन होगा ना उसका 10%, मैक्सिमम 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स तक आप आईजीएक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ भी सकता है। पहला ऐसा था कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस को आईजीएक्स पे ट्रेड नहीं कर सकता था, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करते थे। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में जितना नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है ना उससे हमारा कंजप्शन का 50% भी नहीं होता है, इसलिए हमें नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो समझ गए ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अभी रूल चेंज किया है, डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स भी आईजीएक्स पे ट्रेड कर सकता है अपना एनुअल प्रोडक्शन का 10% या फिर मैक्सिमम 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। तो अब न्यूज क्या है दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पहला एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गया है जो डोमेस्टिक गैस को ट्रेड किया है इंडियन गैस एक्सचेंज पर। समझ गए ना? पहले डोमेस्टिक गैस को ट्रेड नहीं कर सकता था, पर जैसे मिनिस्ट्री ने रूल चेंज किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने ट्रेड किया है डोमेस्टिक गैस को इंडियन गैस एक्सचेंज पर। और ये गैस कहां से ट्रेड हुआ था? फ्रॉम ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ओएनजीसी के बारे में एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है दोस्तों, हेडक्वार्टर्ड है देहरादून इंडिया में। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास है। अगला है रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कोलकाता इंडिया का पहला मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है जो एक डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रिपेयर किया है। 520 पेज का डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इस पर 399 प्लांट्स और 283 एनिमल स्पीशीज के डिटेल्स मेंशन्ड है। बेसिकली कोलकाता सिटी के अंदर जितने फ्लोरा एंड फोना फॉर्म्स है दोस्तों, इसके बारे में इस रजिस्टर में मेंशन्ड है और ये रजिस्टर का नाम है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। फ्लोरा एंड फोना फॉर्म्स के डिटेल्स के अलावा लैंड यूसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी मेंशन्ड है इस रजिस्टर के अंदर। और ये रजिस्टर कौन प्रिपेयर किया? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी ने, एंड इट वाज सुपरवाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल्स बायोडाइवर्सिटी बोर्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो देखिए, वैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी ने ये रजिस्टर प्रिपेयर किया है, पर इसे सुपरवाइज किया गया वेस्ट बंगाल का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी। वैसे रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था दोस्तों। उस रिपोर्ट में कोलकाता को लीस्ट ग्रीनरी एमंग ऑल मेट्रो सिटीज करके फ्लैग किया था, मतलब कोलकाता सिटी के अंदर सबसे कम ग्रीनरी है करके। तो इसलिए कोलकाता ने ये इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने एक रजिस्टर बना दिया पूरे जो फ्लोरा एंड फोना स्पीशीज का। नाउ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का चेयरमैन वीबी माथुर साहब इस एफर्ट को वेलकम किया है। उन्होंने C4 प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रेस भी दिया है दोस्तों। C4 मतलब क्या है? बेसिकली देश में बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए 4 प्रिंसिपल्स है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। C4 स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस एंड कनेक्ट। अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेटर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेटर्स अटेंड किया तिरुवनंतपुरम केरला में। कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने, और ये पहला नेशनल इवेंट था दोस्तों जो विमेन लेजिस्लेटर्स के लिए हो रहा है। तो इधर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया, और कोविड-19 पैंडेमिक में इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में बताया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इन्होंने केरलास विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 पे फॉर्म हुआ था उसमें 15 विमेन मेंबर्स थे दोस्तों, और उसमें से 3 केरला से थे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कौन कौन विमेन मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके बारे में बताया हुआ है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी लिखा है। इसमें केरला से अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायथन और एनी मैस्क्रीन थे। बाकी देखिए बेगम आइजाज रजूल मलरकोटला पंजाब, दुर्गाबाई देशमुख फ्रॉम राजमुंड्री आंध्र प्रदेश, हंसा जीवराज मेहता फ्रॉम बड़ौदा, कमला चौधरी लखनऊ, लीला रॉय फ्रॉम आसाम, मालती चौधरी फ्रॉम ईस्ट बंगाल, पूर्णिमा बानर्जी इलाहाबाद, राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला, रेणुका राय बंगाल, सरोजिनी नायडू हैदराबाद, सुचेता कृपलानी हरियाणा, विजय लक्ष्मी पंडित इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और एनी मैस्क्रीन। सॉरी दोस्तों, इधर में 16 लिखा है, एक्चुअली 15 ही है, ठीक है, गलती हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेटर्स कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। और ये जो 15 विमेन मेंबर्स है ये भी नाम आप ध्यान दीजिएगा। नाउ एक्सरसाइज बोंगो सागर, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी बाइलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमिंस हुआ है दोस्तों पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में 24 मई 2022 को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? दोनों नेवीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स को डेवलप करना, और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरिटाइम एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस कंडक्ट करना। तो इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कोरा और आईएनएस सुबेदा पार्टिसिपेट किया, और बांग्लादेश नेवी की तरफ से बीएनएस अबू उबैदा और अली हैदर पार्टिसिपेट किया, दोनों मिसाइल फ्रिगेट से। अब देखिए दोस्तों, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज लिखा है दोस्तों, इधर आप पढ़ सकते हो। टोटल 26 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में इधर मेंशन्ड है। वैसे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, और एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है जेनस ओफियोरिजा। रिसर्चर्स एक नया प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया है और नाम दिया है ओफियोरिजा शशिधरानियाना, और ये कहां से स्पॉट किया? मलक्कपारा इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला, ये वेस्टर्न घाट्स रीजन में आता है दोस्तों। अब देखिए ये ओफियोरिजा शशिधरानियाना नाम कहां से आया दोस्तों? इट इज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर ए शशिधरन, फॉर्मर बॉटनी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम। जब भी कोई प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज का डिस्कवरी होता है दोस्तों, इनके नाम के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम जोड़ते हैं। नॉर्मली रिसर्च टीम का जो हेड होगा या फिर उनके जो डिपार्टमेंट का हेड होगा उनका नाम देते हैं। तो इधर भी वैसे ही दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम का बॉटनी डिपार्टमेंट का फॉर्मर हेड ये शशिधरन साहब का नाम दिया है इस प्लांट स्पीशीज को। तो नाम ध्यान दीजिएगा, ओफियोरिजा शशिधरानियाना। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो जेनस ओफियोरिजा से बिलोंग करने वाले जितने प्लांट्स है ना, देखिए मैंने आपको ये बताना भूल गया, ओफियोरिजा शशिधरानियाना बिलोंग करता है जेनस ओफियोरिजा से। अब ये जेनस ओफियोरिजा में तो काफी सारे प्लांट स्पीशीज होगा, और ये जेनस ओफियोरिजा से बिलोंग करने वाले जितने प्लांट्स हैं उसमें कैम्प्टोथिजीन करके एक इंडोल अल्कलॉइड प्रेजेंट है दोस्तों, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये कैम्प्टोथिजीन के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और ये जेनस ओफियोरिजा में अवेलेबल है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।